स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन चल रहे हैं। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। रीट परीक्षा में योग्य घोषित हुए 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। पेपर को लेकर सीबीआई जांच करवाने और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली 2 याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित हैं। हालांकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन सफल अभ्यर्थी चिंता में दिख रहे हैं। वहीं परीक्षा में शामिल रहे कई उम्मीदवार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर प्रदेश के कई शहरों से अभ्यर्थियों का मूड भांपने की हमने कोशिश की कि आखिर अभ्यर्थी चाहते क्या हैं। रीट लीक्स में एसओजी के खुलासे के बाद रीट परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है। परीक्षा में पात्र रहे करीब 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। पेपर लीक होने की सीबीआई जांच करवाने और परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने की 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है। 26 सितंबर 2021 को रीट परिणाम जारी हुआ। इसमें 11,04,216 को पात्र घोषित किया गया। इनमें से मेरिट के आधार पर 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से प्रदेश में रीट परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी 2 धड़ों में बंट गए हैं, एक वर्ग परीक्षा रद्द कर दोबारा कराना चाहता है और दूसरा इसी परीक्षा को मानते हुए नियुक्तियां देने और पदों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी राय है, क्या वे रीट के समर्थन में हैं कि जो परीक्षा हुई है उसे कंटिन्यू रखा जाए या फिर दोबारा से इसे रद्द करके परीक्षा को नए सिरे से कराई जाए। बात करने के लिए इस वक्त हम कोचिंग संस्थानों के यहाँ पर, जहाँ गुर्जर की थड़ी इलाके में तमाम जो कोचिंग संस्थान है रीट की तैयारी कराते हैं, यहाँ पर हम पहुंचे हुए। एक एक अभ्यर्थी से बात करते हैं और पूछते हैं। आप मुझे बताएं, आपने रीट दिया है? जी सर। किस तरह से आपके नंबर आए हैं? रीट में कितने नंबर आए हैं? सर, जब से रेट लागू किया गया है उस समय से मेरे हर बार जब रीट हुई है तो मैं रेट का जो पात्रता रखी गई है 60%। अभी कितने परसेंट आए हैं? अभी मेरे तो जो 60 नंबर है, मेरे तो 100 नंबर है। 100 नंबर है। 100 नंबर है। सेकंड क्या चाहते हैं आप, परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? सर देखो, परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि दोबारा होनी चाहिए, कि क्या आपके विचार है? परीक्षा तो रद्द होनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में फिर भी रीट होने वाली है दोबारा, तो फिर वापस वही कांड होगा दोबारा। तो रद्द क्यों होनी चाहिए? रद्द यूँ होनी चाहिए कि ना तो हमें इस चीज का पता है कि कितने बच्चों के पास पेपर पहुंचा है। अगर बच्चों के पास पेपर पहुंचा है तो इसमें सब सभी बच्चे पास हो जाएंगे। रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रद्द होनी चाहिए सर। इसमें भयंकर धांधली हुई है पेपर के अंदर और इसकी जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ रीट एग्जाम दोबारा से होनी चाहिए। सीबीआई तक इसकी जांच जानी चाहिए। ऐसा रद्द होना समाधान है? हाँ, रद्द होना समाधान है। इसकी दोबारा से आपने दिया एग्जाम? रीट का एग्जाम आपने दिया? आपने दिया है? हाँ बिल्कुल सर, हमने दिया है। रद्द कितने नंबर आए? 58 नंबर आए। 58 नंबर पे आप चाह रहे हैं कि रद्द हो जाए? हम तो ये चाह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर मैं ये रीट रद्द तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए सर। सीबीआई जांच हो, रद्द को तो कोई आपत्ति नहीं है हमें, लेकिन पारदर्शिता होगी तो हमें आगे बढ़िया रहेगा। आप क्या बोलते हैं, रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर रद्द होना चाहिए बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो बड़े बड़े राजनेता है अपने एसओजी से करा रहे हैं वो तो पकड़ में आएंगे नहीं। एसओजी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, अब सीबीआई से जांच ये होने नहीं देंगे, क्योंकि बड़े बड़े जहाँ पे राजनेता पॉलिटिशियन वो फंसेंगे। तो सीबीआई से ही जांच होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता सामने आए लोगों के और पता लग सके इसका। आप क्या बोलते हैं, रद्द होना चाहिए? रद्द होना समाधान है? नहीं, जिस तरीके से जो सबूत आ रहे हैं, जो ऐसे खबरें आ रही, उस हिसाब से लगता है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है और युवाओं में जो रोष है, आक्रोश है, उस हिसाब से देखा जाए तो इसे रद्द होनी चाहिए। लोगों के खिलाफ में शिकायतें हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए और साथ में एक नजीर भी बन कर के ये परीक्षा सामने आए जिसमें कि जो गड़बड़ियों की शिकायतें रही है वो कभी आगे की परीक्षाओं में कमोबेश नहीं देखने को मिले। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। रीट को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश में भाजपा और बेरोजगारों ने हल्ला बोल रखा है। मामले में 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां और लगातार खुलासे के बाद न्यूज़ 18 ने परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों से उनके मन की बात जानने की कोशिश की कि वे इस मसले पर
क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। अजमेर में ऐसे ही अभ्यर्थियों से बात की अभिजीत दवे ने। मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज एसओजी की जांच में कई नए बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के तौर पर भाजपा ने भी पुरजोर तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम अजमेर में मौजूद हैं और हमारे साथ रीट परीक्षा में बैठे कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं और हमसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर वो बतौर अभ्यर्थी इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। आपका सबसे पहले नाम बताएं और आपके रीट में किस लेवल में थे और कितने में से कितने नंबर आए? सर, मेरा नाम गोपीराम है, मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ और मैंने लेवल 2 में मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम दिया और मेरे मार्क्स 117 आ रहे हैं। अब ये कट ऑफ के हिसाब से कम या ज़्यादा ये तो बात की बात है। अब ये जो इसमें धांधली हुई है सरकार खुद मान रही है और डीजीपी ने भी बोला है कि भाई इसमें सैकड़ों इस तरह पे हुई है। तो एसओजी अगर उनको अंतिम छोर तक पर जो धांधली वाले लड़के हैं उनको पकड़ पाती है तब तो सही है, पर एसओजी इतना शायद बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अंतिम जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए सीबीआई इस तरह पे जाए तो हम इससे संतुष्ट होंगे। आप क्या चाहते हैं, पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये दो ऑप्शन है सर, या तो रद्द हो या सीबीआई हो, दोनों में से एक ऑप्शन। चलिए, आपका नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश है सर। आप कौन से लेवल की परीक्षा दी है और कितने में से कितने नंबर आए? सर, लेवल तो दोनों ही दी थी, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन बीएड के हिसाब से सेकंड लेवल का ही रिजल्ट दिया था हमें। तो आप क्या चाहते हैं, जो पूरा मसला चल रहा है उस पर अब क्या आपका क्या कहना है? सर, हमारा तो यही कहना है कि सीबीआई जांच भी होनी चाहिए और पेपर रद्द भी होना चाहिए, क्योंकि पेपर रद्द नहीं होगा तो पूरे कैंडिडेटों को सभी को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी जांच में पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि रीट अभ्यर्थी खूब सारे हैं और पेपर भी खूब सारों के पास गया है, इसलिए पेपर भी रद्द होना चाहिए और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दयाराम दड़िया सर, मैं नागौर परबत तहसील से बिलोंग करता हूँ सर। छोटे से कौन से रीट का एग्जाम दिया, कितने मार्क्स आपके आए? मैंने रीट लेवल दोनों का एग्जाम दिया था, लेकिन वैसे रीट सेकंड लेवल का एग्जाम दिया था एसएसटी से, मेरे 110 नंबर आ रहे हैं। पिछली बार सर रीट लेवल की सेकंड लेवल 117 नंबर मेरिट रही थी, लेकिन अब की बार मेरिट जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि पेपर आउट हुआ है, इसलिए पिछले हिसाब से अब की बार पेपर का लेवल देखे तो इस हिसाब से मेरिट तो कम ही रहनी चाहिए थी, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से मेरिट ज़्यादा जाएगी। भरतपुर में आज अभ्यर्थियों ने रीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने कहा कि परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। भरतपुर से जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए, उनका कहना है दोबारा परीक्षा हो, वह अपनी मेहनत से उसमें भी सफल होंगे। में लगातार रीट के जो परीक्षार्थी हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों से जानते हैं कि उनकी जो राय है, क्या राय है कि रीट की जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए या नहीं। ये सब सफल विद्यार्थी हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक सिंह नाम है। कितने नंबर आए आप? मेरे 132 नंबर थे। अब परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर, रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें इतनी घपलेबाजी हुई है, इसको देखते हुए और बाकी विद्यार्थी हैं, उनके भी नंबर हैं, वो भी अपनी परीक्षा से वंचित रह चुके हैं, उनका भी नंबर आना चाहिए। इन्होंने इतनी घपलेबाजी की है, कांग्रेस ने, उसमें जारौली भी बोर्ड के अध्यक्ष वो हो चुके हैं, बर्खास्त हो चुके हैं। और कितने नंबर आए आपके? 130 नंबर आए थे, वो 125 आए थे, सॉरी। पर ये परीक्षा लीक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं की घपलेबाजी है और इसमें धांधलेबाजी बहुत चल रही है। हमारा तो नंबर भी नहीं आ रहा और मतलब ये पैसे दे देते हैं। हम तो गरीब इंसान हैं, अब हम के जैसे तैसे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और रूम लेके रह रहे हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं मैया आप हमें। बिल्कुल, और भी लोग हैं परीक्षा अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है आपका, परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं? क्या नाम है आपका? रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जिन बच्चों ने वास्तविक मेहनत की है उन लोगों का नंबर नहीं आया इसमें, और जो पैसे के बल पे बच्चों ने पेपर ले लिया है, और अगर ये परीक्षा दोबारा की जाए, जितने भी लड़के इसमें पास हुए वो वास्तविकता ही फेल होंगे। और जिन बच्चों ने कैसे मेहनत की है उन लोगों को फल नहीं मिल पाया। अगर वास्तविकता ही परीक्षा दोबारा की जाए तो वास्तविकता जो बच्चे रह रहे हैं नंबरों से, गरीबों घरों से, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पेपर लीक हुआ है उसको देने के लिए दलालों के लिए पैसा नहीं था इन लोगों पे, तो आज उनके लिए और उन लोगों को अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो उन लोगों का, सभी गरीब लोगों का, सभी लोगों का हित हो जाएगा। इन परीक्षार्थियों की मेहनत है, वो कह रहे हैं कि अगली जो परीक्षा होगी हम उसमें अपनी मेहनत को दिखाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।
तो बहस इस बात पर छिड़ी है कि परीक्षा जारी रखें या उसे रद्द करें। इसी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के अलग अलग मत हैं। इसे जानने के लिए जोधपुर में हमारे सहयोगी डॉक्टर रंजन दवे ने बात की कुछ अभ्यर्थियों से। रीट परीक्षा को लेकर के अब पूरे प्रदेश में एक नई बहस छिड़ी है कि परीक्षा होनी चाहिए, स्थगित होनी चाहिए या कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस समय हम हैं जोधपुर में। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र। यहाँ भी बड़ी संख्या में रीट के लिए अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और जोधपुर से बाहर जाकर परीक्षा दी थी। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही अभ्यर्थी जुड़े हैं जो कि प्राइवेट नौकरी भी करते हैं और सरकारी सेवा में जाने के लिए प्रयासरत भी हैं। जानते हैं उनसे क्या कुछ देखते हैं। आपने रीट की परीक्षा दी थी, क्या मानते हैं आप इस परीक्षा को लेकर के? मैंने रीट की परीक्षा दी थी और रीट की परीक्षा के अंतर्गत मेरा जो स्कोर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और हम देख रहे हैं कि जैसे पेपर आउट हो गया, बत्तीलाल जैसे हैं या और भी जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करी गई थी उसका मैं विरोध करूंगा और रीट को रद्द होनी चाहिए। और इसमें जो भी चाहे वो सरकार की तरफ से है या और कोई तरफ से है जो उन्होंने एसओजी बैठाई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मेरा यहाँ तक के मत है कि सीबीआई जांच के द्वारा इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई सरकार आगे जो भी उचित कदम उठाएगी वो बच्चों के भविष्य के लिए होगा। पहली चीज़ तो यह कि काफ़ी समय के बाद में 3-4 वर्ष के बाद में रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें काफ़ी कुछ जो अभ्यर्थियों को तकलीफ भी आई एग्ज़ाम देने में, दूर दराज जाने में आने में। उन्होंने तैयारी भी जो कुछ की थी अपने काम धंधों को छोड़ करके, लोन वगैरह लेकर, कर्जे वगैरह लेकर के भी उन लोगों ने जो एग्ज़ाम वगैरह दिए। और कुछ ऐसे इस प्रकार के कैंडिडेट्स भी थे जो बिल्कुल मार्जिन पर है, मतलब वो लगभग रिटायरमेंट एज के आसपास है या उनके आगे भविष्य में अगर कोई परीक्षा होती है तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आप क्या मत रखते हैं इस परीक्षा को लेकर के अगर बात की जाए? सर, रीट रद्द होनी चाहिए। पेपर आउट हुआ है, न्यूज़पेपर में भी आया है, रीट रद्द होनी चाहिए। एसओजी ने भी रिपोर्ट दी है और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और पेपर रद्द होना चाहिए या सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, जैसे कि बड़े नेता पकड़े जाए। 15 से 18 घंटे अगर एक विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ने के बाद में वो पेपर देने जाता है सर, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाता है, कितनी मेहनत के बाद में। अभी अशोक गहलोत जी सर ने बिल्कुल बसें, रोडवेज बसें की थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं प्राइवेट बसों में गए थे, नहीं जा पाए थे और बहुत सारी भीड़ भी थी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के बावजूद भी कितनी कट ऑफ जा रही है, आज पेपर्स वगैरह में आ रहा है 135 प्लस कट ऑफ जा रही है, जो कि बहुत बड़े स्कोर माना जा रहा है, जो सारे के सारे पेपर लीक हुए उसके आधार पर हैं। और मैक्सिमम 80% विद्यार्थियों का यही कहना है कि आप सभी जो हैं, हमारे अशोक गहलोत जी सर से निवेदन रहेगा कि विद्यार्थियों की भावनाओं को देखते हुए आप रीट का जो है रद्द किया जाए। आप क्या मानते हैं? सर, ऐसी बात है कि रीट का पेपर अभी पेपर में इतना आ रहा है कि वह लीक हुआ है, तो मुख्यमंत्री को मतलब एक सख्त डिसीजन लेना चाहिए कि भाई वास्तव में अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो पेपर सीबीआई जांच या जो भी एसओजी जांच करे उसके हिसाब से आगे के प्रोसेस है वो चलना चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थियों की है जो ये चाहते हैं कि परीक्षा पुनः हो और साथ ही साथ उस परीक्षा के लिए कड़े प्रावधान अपनाए जाएं ताकि नकल विरोधी कानून लाकर इस पर लगाम लगाई जा सके। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कई अभ्यर्थी रीट परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं। अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका मानना है कि लाखों छात्रों ने काफी पढ़ाई की है और परीक्षा रद्द कर उनका भविष्य अधर में नहीं डालना चाहिए। हालांकि अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि पेपर लीक से जुड़े हर व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली। रीट परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हमारे साथ उदयपुर से कुछ ऐसे अभ्यर्थी मौजूद है जिन्होंने रीट की परीक्षा को दिया और हम इन्हीं से जानेंगे कि रीट परीक्षा जो हाल ही में हुई है उसका भविष्य क्या होना चाहिए, क्या ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और अगर होनी चाहिए तो ये रद्द क्यों होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपके रीट एग्जाम में कितने नंबर आए? मेरे 117 नंबर है। मेरा ये मानना है कि रीट ये वैकेंसी रद्द नहीं होके इसके पद को बढ़ाया जाना चाहिए और इनमें जिसका भी नाम आ रहा है, जिसमें सुभाष गर्ग मिनिस्टर है, उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए तथा सरकार को जल्द से जल्द नकल विरोध, जो भी ये नकल करवा रहे हैं, इनके विरोध में एक विधेयक पारित करना चाहिए तथा इनको रोकने के नए तरीकों पे जोर देना चाहिए। आपके कितने नंबर थे रीट? मेरे रीट में 126 नंबर थे। आप क्या सोचते हैं, ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लाखों अभ्यर्थियों के साथ में खिलवाड़ तो नहीं होना चाहिए,
बाकी अगर पद में बढ़ोतरी होने की वजह से सभी को फ़ायदा भी मिलेगा और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एसओजी के द्वारा हो रही कार्रवाई से हम खुश हैं। जी आप बताइए, आपके रीट में कितने नंबर है? 110 नंबर। अच्छा, क्या चाहेंगे आप, ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी? रद्द तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पद बढ़ना चाहिए बस। आप बताइए, आपके कितने नंबर? मेरे 115 नंबर है और जो रीट परीक्षा हुई है उसकी और जांच होनी चाहिए उच्च स्तर पर सीबीआई लेवल की, और परीक्षा को कैंसिल नहीं करना चाहिए क्योंकि लाखों विद्यार्थी ने एग्जाम दिया, मेहनत की और उनकी बर्बाद नहीं जाएगी, और पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपके रीट में कितने नंबर आए हैं और ये परीक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे रीट में 137 नंबर आए हैं। मेरे अनुसार रीट रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें जिन्होंने मेहनत की है उसकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से और पदों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिनमें घोटाला किया है ना, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मतलब नकल रोकने के लिए कड़ा से कड़ा कानून लाना चाहिए सर। आपने भी रीट का एग्जाम दिया है? हाँ सर, सबसे पहले तो मेरा नाम वीरबान है और मेरे रीट में सर 112 नंबर है। पहली बात तो रीट सर, लाखों अभ्यर्थियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होना ही नहीं चाहिए। जो सरकार कर रही है वो गलत है और मेरे मायने में सर रीट रद्द ही होनी चाहिए और रद्द बिल्कुल होनी चाहिए रीट क्योंकि लाखों 25 को ही पेपर बढ़ गया था, जब पेपर 26 को ही होना चाहिए। सरकार को एक निश्चित ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए कि लाखों विद्यार्थी जिनका सपना टूट रहा है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर भी वो क्या ऐसे जो कुछ विद्यार्थी है जो मतलब वो नकल के ऐसे गिरोह में शामिल होते हैं और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो रद्द होनी चाहिए और सरकार को पूर्ण रूप से एक अच्छी एजेंसी बना के अच्छी परीक्षा करवानी चाहिए। धन्यवाद। बताइए, आपके कितने नंबर है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मेरे 125 नंबर रीट में आए हैं। क्या मानते हैं आप, रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी? हाँ, ये जो राजस्थान गवर्नमेंट जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षा हो रही है, लगातार इसमें धांधली के जो केसेस सामने आ रहे हैं, इसको एसओजी को हटा के सीबीआई जांच में इसका करना चाहिए और राजस्थान गवर्नमेंट को इसके खिलाफ और केंद्र को भी इसमें रुचि रख के इसके खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि इसमें जो पीड़ित जितने भी छात्र हैं और जो दूर दराज से ग्रामीण और गरीब छात्र का बहुत इसमें हनन हुआ है, वो सब पीड़ित है। आप बताइए, आपके रीट में कितने नंबर है? 130 नंबर है रीट में मेरे, और ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जी सर, मेरे रीट में 125 नंबर है और मेरा ये मानना है कि सर रीट रद्द तो नहीं होनी चाहिए पर इसकी मामले की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई बड़े इसमें मंत्रियों का नाम भी सामने आ रहा है, सुभाष जी गर्ग हैं, एवं कई ऐसे मंत्रियों का नाम भी सामने आ रहा है जो हमारे सामने नहीं आ रहा है, पर उनकी जाँच होनी चाहिए। जैसे डोटासरा जी, उनका सर आरएस परीक्षा के अंदर जो धांधली की थी उससे सभी परिचित भी है। तो मेरा मानना है कि सर रीट रद्द तो नहीं होनी चाहिए पर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, ये रीट के अभ्यर्थी हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया। हालांकि अधिकांश जो छात्र हैं उनका ये मानना है कि परीक्षा रद्द तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है, लेकिन जिन लोगों द्वारा ये पेपर लीक किए गए या जिन लोगों की इसमें संलिप्तता सामने आ रही है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह से भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो उसमें पेपर लीक के मामले सामने ना आए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। श्रीगंगानगर में रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच कराने और परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के नेताओं पर बेमतलब की राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। श्रीगंगानगर के रीट लेवल 2 अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से परीक्षा रद्द करने और एक बार फिर परीक्षा करवाने की मांग की है। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश में सियासत का दौर जारी है। पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी रीट भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के साथ साथ सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। इस बात को लेकर हम जानना चाहेंगे, हम श्रीगंगानगर के अभ्यर्थी से बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिल्टन है और मैंने रीट का लेवल 2 का एग्जाम दिया है। आपके कितने मार्क्स आए और क्या करते हैं? मेरे 116 मार्क्स आए और पिछले जो भी रीट हुई है उनके अंदर भी इतना तो टफ पेपर नहीं आया है कि इतनी मेरिट जानी चाहिए जितनी हवा हो रही है। परीक्षा पेपर आउट हो चुका है, एसओजी की जांच में तय हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि अभ्यर्थी होने के नाते क्या परीक्षा रद्द की जानी चाहिए या इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए? परीक्षा रद्द ही करनी चाहिए क्योंकि इसका मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जब बोल रहे हैं ना कि हमारा पेपर खुला आया है तो इसके अंदर कोई मतलब वो शक करने वाली बात नहीं है क्योंकि बच्चे ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं। आपने परीक्षा दी, आपका कितना स्कोर रहा? बिल्कुल, मैंने परीक्षा दी और मेरा 105 स्कोर है, परंतु जो परीक्षा को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, मेरा तो यही मानना है कि भाई अगर ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि परीक्षा लीक हुई है, हालांकि गवर्नमेंट ये कहे कि भाई
थोड़े से अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचा है या ज्यादा जिलों में पेपर नहीं पहुंच पाया, हमें लफड़े में नहीं पड़ना। हमें तो ये देखना है अगर एक विद्यार्थी के पास भी अगर वो पेपर पहुंचा है तो इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। ये नहीं कह सकते आप कि कम अभ्यर्थी तक पेपर पहुंचा या ज्यादा अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचा था। और रही बात एसओजी की, जो रिपोर्ट आ रही है, एसओजी में भी कुछ जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो उनको पद से भी बर्खास्त किया गया है, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। जब अगर गवर्नमेंट का ये मानना है कि पेपर जो है हमारा लीक नहीं हुआ है, तो फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है या इनको पद से हटाया क्यों जा रहा है? फिर उनको तो बर्खास्त मत करो, आप उनके पद पर रहने दो, या फिर किसकी गिरफ्तारी कर रहे हो? जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो किसकी गिरफ्तारी कर रहे हो? और रही बात ये कि अगर पेपर लीक हुआ है, कितने अभ्यर्थियों तक वो पेपर पहुंचा है, ये मायने नहीं रखती। बात ये मायने रखती है कि गवर्नमेंट का काम ये है कि अगर एक विद्यार्थी तक भी पेपर पहुंचा है, अगर इसके सबूत मिलते हैं कि एक विद्यार्थी को भी अगर वो पेपर मिला है, तो गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से इस पेपर को क्या करना चाहिए? रद्द करना चाहिए। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। रीट परीक्षा को लेकर एक और कार्यकर्ताओं समेत कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ज्यादातर अभ्यर्थी मामले में उचित स्तरीय जांच करने के साथ साथ परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी आवश्यक है ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। कोटा में अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने। प्रदेश के अन्य शहरों की तरह कोटा में भी रीट परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थी सहित कई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं कोटा में। मैं कोटा में अभी खड़ा हूं पूनम कॉलोनी स्थित एक स्थान पर, जहां अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस साल रीट का एग्ज़ाम दिया है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आपसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए और रीट में कितने नंबर आए हैं? जी, मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैंने रीट में 110 अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्या लगता है ये रीट को लेकर जो जिस तरह से हंगामा प्रदर्शन चल रहा है, तो इसमें मतलब ये रद्द होनी चाहिए या फिर? जी बिल्कुल, मेरी तो सोच ये है, मेरा विचार है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है, जिन्होंने वास्तव में जिनके अंक आने चाहिए थे, और जो बिना मेहनत के ही जिन लोगों को पेपर मिले हैं वो बिना मेहनत के आगे निकल गए, और जिन्होंने सचमुच में मेहनत करी, दिन रात एक करा है, वो अभ्यर्थी पीछे रह गए। तो मैं चाहती हूँ कि ये परीक्षा रद्द हो। आपको लगता है इसमें पूरी धांधली हुई और कुछ जो युवा है उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हमारे साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो उस समय सेंटर पे बहुत कड़ी मेहनत, बहुत उत्साह से थे, बहुत ही आशा थी कि वो पेपर में आगे निकल जाएंगे। क्या आपको क्या लगता है ये जो परीक्षा रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल रद्द होनी चाहिए सर। क्यों रद्द होनी चाहिए? क्यों लगता है आपको ऐसा? सर इतनी चीटिंग हुई है तो होनी चाहिए सर। सामने ये सबके सामने आ चुकी है बातें, तो जरूर होनी चाहिए रद्द। आपको लगता है कि जो युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, धांधली हुई है? हाँ, बहुत बड़ी धांधली हुई है सर। इतने लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी कोचिंग करी, कितना पैसा बर्बाद किया आपने, उनके साथ तो हुई है। आपके अंक अच्छे आए हैं, क्या आपको लगता है कि वापस इतने अंक आ पाएंगे? जी सर, मैंने तैयारी उस हिसाब से की थी कि मैं राजस्थान टॉप करना चाहता था। मैं इतने नंबर, इससे अच्छे नंबर वापस से ला सकता हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि ये रद्द होनी चाहिए? क्या कारण? ये रद्द इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो भी इस भर्ती में संलिप्त है, इसमें जो तैयारी करके बंदे आगे जाते हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। मैंने तैयारी उस हिसाब से की थी कि मैं राजस्थान टॉप बनना चाहता था, लेकिन अब ऐसी धांधली की वजह से मैं पीछे रह रहा हूँ, इसलिए ये रद्द होनी चाहिए। कुछ और अभ्यर्थी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहते हैं और आपके रीट एग्ज़ाम में कितने अंक आए हैं? जी, मेरा नाम इरशाद है और मेरे रीट में 78 मार्क्स हैं। ठीक है, यही नहीं, राजस्थान में भी जितनी भी वैकेंसी आई, जितनी ज्वाइनिंग हुई, सबकी जांच होनी चाहिए। अब ज्वाइनिंग हुई उनका तो कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले पटवार आई, पटवार में भी काफ़ी धांधली है, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला। उसका भी रिजल्ट नए सिरे से तैयार होकर वापस आना चाहिए और उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।